हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें कि बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अपना दिया गया है कि के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के बराबर मूल है। यानी कि बराबर मूल कब होता है। क्वेश्चन देखने में हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं, इतना आसान वे में बताएंगे कि बहुत ही आसान लगेगा। तो क्वेश्चन में है कि 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी कि मूल बराबर कब होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो इसका दो मूल निकलता है और वह दोनों बराबर निकलता है। दो मूल निकलता है और दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अपना क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से लिया गया है। तो क्वेश्चन है कि के किन मान के लिए, यानी कि यहाँ से हमको के का मान निकालना है। के किन मानों के लिए ये जो समीकरण दिया गया है इसका मूल बराबर होगा। तो यहाँ पर मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन है अपना 2x² माइनस प्लस के x प्लस 3 बराबर 0। और यहाँ से मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर आता है। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल बराबर होगा, अन्यथा मूल बराबर नहीं होता। अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो इसमें मूल नहीं निकलता है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसमें दो मूल निकलता है और भिन्न भिन्न निकलता है, यानी कि अलग अलग निकलता है। तो यहाँ से अपना बराबर मूल कब होगा, तो बराबर मूल जब d का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से d का फॉर्मूला, d बोले तो विवेचक, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान क्या होता है, तो b का मान, ये जो समीकरण है अपना द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और ये जो अचर पद है यानी कि कांस्टेंट राशि, ये c का मान होता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए b का मान। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, k है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k² है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac। तो a का मान है अपना 2, तो यहाँ पर a की जगह देंगे 2, और c, तो c का मान है 3, तो दे देंगे 3 बराबर 0। अब यानी कि k का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस के, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिया हो जाएगा ये 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बराबर के इधर आएगा प्लस के 24। अगर यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट में 24। अगर हम 24 को तोड़ेंगे तो 24 का तो वर्ग नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ से हम k को क्या करेंगे, 24 को तोड़ देंगे। तो 24 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा 12, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और रूट के अंदर जिस भी संख्या का जोड़ा लग जाता है उसको हम कर देते हैं रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा k
के बराबर, और जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है। तो यहाँ पर ये 2 और 2, ये 2 यानी कि निकल जाएगा, जोड़ा लग गया है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2 गुना 3। तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 2 और रूट के अंदर 2 गुना 3 बराबर 6। यानी कि के का जो मान निकलेगा, के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 निकलेगा, और यही हो जाएगा अपना आंसर। और बिहार बोर्ड 2023 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही अधिक है इस टाइप के क्वेश्चन का, इसलिए इसका तैयारी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।